हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। आज के दिन रिलायंस के ऊपर फोकस था बिकॉज उनके नंबर्स हम लोग को देखने को मिल चुके थे। नंबर एज यूजुअल बड़ी कंपनी रहती है, हर वक्त उनके नंबर एवरेज टाइप के रहेंगे। छोटा मोटा ग्रोथ रह सकता है, फिर थोड़ा फॉल डाउनफॉल रहता है, बहुत बड़ा वाइड रेंज हम लोग को देखने को मिलता नहीं है। सो इस वक्त की भी अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर के बाद हम लोग को कितनी लगभग तो 1.25% के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो हमेशा की तरह एज यूजुअल परफॉर्मेंस रहता है, वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजीज, एमटार टेक की बात करेंगे तो आज के दिन 4% यहाँ पे भागा है। देखा गया तो इस कंपनी के जो अलग अलग सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी इंप्रेसिव सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्पेस है, मतलब डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, क्लीन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनसे रिलेटेड मतलब जो है डिफेंस, स्पेस, एरोस्पेस, इस प्रकार के जो सेक्टर रहते हैं सरकार के अंडर रहते हैं, तो इनके बहुत सारे क्लाइंट्स सरकार से जुड़े हुए भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। आप संस्थाएं भी देख सकते हो, डीआरडीओ की बात करें, देन उसी के साथ साथ हिंदुस्तान एरोटिकल्स की बात करें, तो बहुत सारे इनके इसी प्रकार के क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एमटार टेक की बात करें तो इनके मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कमेंट्री करके बताया था कि इनके नंबर्स आने वाले समय में थोड़े से मतलब थकेले यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल लॉन्ग रेंज की अगर गाइडेंस की बात करें, उन्होंने कहा था कि जैसे पहले बताया था वैसा ही परफॉर्मेंस होगा करके। बट उनके कमेंट्री के बाद हम लोगों को देखने को मिला था कि स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। हालांकि ये स्टॉक देखा गया तो बिगनर लेवल का बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, एंड स्मॉल कैप में तो आपको पता ही है बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो डिफेंस से रिलेटेड आज के दिन जो शिप से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं, लाइक जीआरएससी की बात करें, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, एकदम कमाल की तेज़ी हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल चुके। तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे शिप से रिलेटेड, इंडियन नेवी से रिलेटेड कोई बड़ा ऑर्डर इनको आते हुए देखने को मिल सकता है। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स भी आप देख सकते हैं आज के दिन 4% तेज था, तो कोचिन शिपयार्ड ने तो 14% की दमदार यहाँ पे तेजी दिखा दी। प्लस एवेंटेल की भी अगर हम बात करें, कल के दिन भी एक स्टॉक को कवर किया था जिसको इंडियन नेवी से ऑर्डर मिला था, वो भी ज़बरदस्त करा था। अगर मैं आपको वो दिखा दूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए एवेंटेल भी लगभग 9.5-10% के आसपास तेज हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। सो अलग अलग प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को मिले, बट डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडियन नेवी के ओर से कोई ना कोई यहाँ पे बड़ा अनाउंसमेंट भी यहाँ पे हो सकता है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो छोटे मोटे अपडेट्स देखने को मिले हैं। म्यूचुअल फंड एफपीएस ने यहाँ पे क्या कर दिया है, कोचिन शिपयार्ड में अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया करके। तो कितना बढ़ाया है तो आप देख सकते हैं 4.11 था दिसंबर में, जो कि मार्च में 5.23 हो गया। एंड डीएस की बात करें 2.20 था, जो कि 2.45 यहाँ पे हो चुका है। प्रमोटर वैसे रहे तो ये पूरा जो स्टेक है वो पब्लिक की ओर से यहाँ पे खींचा जा चुका है, जो कि आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में अगर देखा गया, काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी, जिसको हम लोगों ने चेक किया था तभी ये 500 करोड़ का कंपनी हुआ करता था, नैनो कैप, एंड अभी कंपनी का मार्केट कैप है 11,500 करोड़। जस्ट इमेजिन क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। सो इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप पेनी स्टॉक्स जो बोलते हैं ना हम लोग, रद्दी स्टॉक्स भी कहते हैं, बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया, उनको हटाकर अगर आप छोटे नैनो टाइप की कंपनीज को भी लॉजिकली स्टडी करने जाओगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में ग्रो कर पाओगे। सो एक्सपेरिमेंट करे बिना तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे, ये तो एकदम पक्की बात है। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और एकदम कमाल का परफॉर्मेंस केपीआई ग्रीन ने यहाँ पे दिखाया है अलॉन्ग विद द कॉर्पोरेट एक्शंस। एंड आने वाले समय में कंपनी के नंबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और कंपनी का चार्ट पैटर्न इतना भागने के बावजूद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी अभी भी अगर देखा गया वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छा कर रहे, बिकॉज कंपनी को लगातार बिजनेस मिलता जा रहा है, तो जिसके चलते कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, तो पी रेशो कंपैरेटिवली हम लोग को वापस थोड़ा थोड़ा करके नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो येस बैंक से रिलेटेड, येस बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो कल के दिन हम लोग को एक रिपोर्ट के जरिए तो बहुत सारी खबरें चलती रहती है कि येस बैंक शायद से बेचा जा सकता है। एंड अगर कोई खरीदने के लिए अगर आएगा, जैसे कि दुबई बेस इमारेट्स एनबीडी की बात यहाँ पे हो रही थी कि वो स्टेक बाय कर सकते हैं, वो भी कंट्रोलिंग स्टेक। तो फिलहाल येस बैंक ने इससे रिलेटेड एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पीडीएफ अपलोड कर दिया है क्लैरिफिकेशन के चलते कि ये जो खबर है वो स्पेकुलेटिव है इन अ नेचर। स्पेकुलेटिव मतलब सट्टा है, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की है। उससे रिलेटेड उन्होंने ज़्यादा कोई टिप्पणी करने से रिलेटेड मना यहाँ पे कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आरती सर्फ अगर हम लोग बात करेंगे तो 5.25% की गिरावट है। ये भी एक नैनो माइक्रो कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है, एंड कंपनी के नंबर्स के बाद हम लोग को इस प्रकार का फिलहाल तो नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनी होती है, तेज़ी अगर आएगी तो एकदम रॉकेट की तरह, थोड़े भी नंबर इधर उधर हो गए तो लगातार ज़बरदस्त गिरावट। तो एक बिगनर लेवल के लिए तो इस प्रकार के स्टॉक्स मतलब जितना हो सके वो दूर रहेंगे, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी वो झेल नहीं सकते। एंड यूजुअली जो बिगनर होता है वो क्या करता है, वो स्टॉक्स के बिजनेस को काफ़ी कम स्टडी करता है, एंड यूजुअली स्टॉक अगर भाग रहा होगा तो उस हिसाब से वो बाइंग करने का विचार वहाँ पे करता रहता है।
नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आरवीएनएल अगर देखा गया 5% की तेजी देखने को मिल चुकी है। ठीक है, ये सारी सरकारी कंपनीज है, इलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे रहने वाला है। इलेक्शन के बाद हम कह सकते हैं जो एक लटकती हुई तलवार है। लटकती हुई तलवार मतलब क्या होती है कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या मेजोरिटी के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी देखने वाली बात होती है। अगेन कह रहा हूँ, देखिए सरकार किसी ना किसी की तो बननी है, बट मार्केट का फेवरेट टॉपिक क्या होता है? यस, मेजोरिटी। भाई मेजोरिटी चाहिए। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि किसी की भी सरकार बने, बट मेजोरिटी की अगर सरकार बनती है ना, बाजार सबसे ज़्यादा खुश होता है। अगर सरकार किसी की भी बने बट मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो मार्केट नाराज़ होता है। फिर क्या हो जाएगा? पॉलिटिक्स। कोई बिल लाना है तो फिर वापस यहाँ पे संसद में हंगामा यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस ड्रामा रहेगा, फिर चीज़ें डिले, फिर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी, कब आएगा कब नहीं आएगा, फिर इन्वेस्टर परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी की भी सरकार बननी है तो मेजॉरिटी के साथ अगर बनेगी तो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसमें अगेन कह रहा हूँ भाई बीजेपी कांग्रेस नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मेजॉरिटी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 11.5% की तेजी देखने को मिल चुकी है। सो एफपीओ की बात करें तो ऑलरेडी खबर को मैं कवर कल के दिन भी कर चुका है। एफपीओ में देखा गया तो फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब देख सकते हो 6-7 गुना तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड सबसे खास बात यही है कि QIB अगर यहाँ पे आ जाते हैं, वो बड़ा पैसा लगा देते तो एक अच्छा अनुमान रहता है कि अच्छी खासा आप लोगों को पैसे यहाँ पे मिल सकते करके। एंड GMP फिलहाल तो 19% के आसपास देखने को मिल रहा है। जितना ये 11 रुपये से दूर चला जाएगा उतना ही ज़्यादा हम लोग को इसमें GMP और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। सो वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसको वापस रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। प्लस अगर देखा गया तो 18,000 से पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 18,000 से कुछ नहीं होने वाला है, और भी इनको फंड रेजिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। बहुत कुछ यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, दिल्ली अभी भी दूर है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, अच्छी सर्विसेज देनी पड़ेगी। सबसे पहले जो इनके कस्टमर लगातार वो खो रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। अगर उसमें वो सक्षम रहे तो कंपनी फंडामेंटली वापस कम बैक कर सकती है, बट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। एनीवेज फिलहाल की बात करें, अभी आज के दिन यहाँ पे तेजी क्यों देखने को मिले? बिकॉज एक रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है। चांसेस तो कम ही लगते हैं, बट फिर भी इस प्रकार की खबरों के चलते स्टॉक भागते रहते हैं कि शायद से शब्द देख सकते हो, मे की बात यहाँ पे की जा चुकी है, मतलब मे मतलब शायद की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि MSCI इंडेक्स में वोडाफोन आइडिया को जगह यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ 275 से लेकर $280 मिलियन तक का इन्फ्लो इनमें आ सकता है करके। तो ऐसी खबर बाजार में यहाँ पे चल रही है। कितना सच कितना झूठ वो वी डोंट नो, वो तो हम लोग को बाद में ही पता है यहाँ पे चल जाएगा। तो अगेन कहना चाहूँगा, इट्स अ ट्रेडिंग एक्टिविटी नॉट अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा फंडामेंटल्स को चेंज करते हैं, ये एक ट्रेडिंग एक्टिविटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एनीवेज नेक्स्ट बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी। आप सब लोग पता है हाल ही में लिस्ट यहाँ पे हुआ था, जिनको लिस्टिंग मतलब जिनको ये IPO लगा था वो ज़बरदस्त हम लोग को खुश होते हुए देखने को मिले थे, पैसा लिटरली डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। जिनको नहीं लगा, जिन्होंने ओपन मार्केट में ब्लाइंडली यहाँ पे खरीदा है, ऑब्वियसली वो तो परेशान रहेंगे, बिकॉज कोई लॉजिक तो नहीं था। वैसे तो देखा गया उन्होंने जो शेयर खरीदा वो कोई गलत तो नहीं है, कंपनी एकदम कमाल की है। सिर्फ एक ही इलॉजिकल चीज़ रहती है कि क्विक पैसा बने करके, फटाफट बने। ये जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर चीज़ें छोड़ देगा कि फटाफट पैसा बने करके, उस दिन रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी अच्छा खासा पैसा बाजार में कमा सकता है। सो टाटा टेक भी अगर देखा गया फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, हाल ही में BMW के साथ भी इनका करार हुआ था। ऐसे मल्टीपल करार भविष्य में भी यहाँ पे होने वाले हैं, बट ये पेशेंस टेस्ट करेगा, इतना तो मैं आप लोगों को जरूर यहाँ पे कह सकता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों टाटा ग्रुप की एक और कंपनी तेजस नेटवर्क। कल के दिन हम लोगों ने इसके नंबर देखे थे, नंबर तो एकदम छप्पर फाड़ वाले नंबर थे, लगातार लॉस में रहने वाली कंपनी। एस्टिमेट भी थे कि कंपनी शायद से 3 करोड़ का लॉस दिखाएगी करके, मतलब लॉस में रहेगा या फिर हम कह सकते हैं ब्रेक इवन के करीब यहाँ पे आ सकता है करके। कंपनी ने तो सीधा मतलब ऐसा छक्का लगा दिया कि हम कह सकते हैं कि स्टेडियम के ही सीधा बाहर कई गुना दूर जाके चला गया। ठीक है, 100 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे दिखा दिया। एंड उसके बाद तो अनुमान ही था कि कंपनी अच्छा कर सकती है, बट कहानी में ट्विस्ट क्या थी? यस, कंपनी के नंबर आए थे 3:30 बजने के बाद, और उसके पहले ही अगर देखा गया 2:30 बजे के आसपास हम लोगों को एक ज़बरदस्त बड़ी बाइंग देखने को मिली थी, जिसके चलते स्टॉक 18% भागा था। ठीक है, उसके बाद नंबर्स हम लोगों ने कल देख ही लिए, क्या कमाल के नंबर थे। और इसके नेक्स्ट दिन मतलब आज के दिन की बात करें तो 20% की और तेज़ी देखने को मिल गई। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं 2 दिन में ही लगभग 40%, मोटा मोटी 40% की तेज़ी तेजस नेटवर्क में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इनके अगर जो दिन किसी ने बदले वो BSNL में बदले, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको यहाँ पे मिला था, उसी का रियलाइजेशन अभी हम लोगों को कंपनी के नंबर में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे इरेडा से रिलेटेड फिलिप्स कैपिटल की रिपोर्ट्स हमारे सामने आते हुए देखने को मिली थी। उनका ये मानना है कि लोन की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, बट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, अर्निंग्स की बात करें, मार्जिन की बात करें, उस हिसाब से ग्रोथ हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी। एंड इसलिए स्टॉक 35% तक क्रैश हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फिलिप्स कैपिटल। पहले उन्होंने टारगेट दिया था 80 के आसपास, जो कि बाद में उन्होंने रिवाइज करके 110 का यहाँ पे कर दिया, जो कि करंट लेवल से वही 35 to 40% की गिरावट हुआ एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। बट किसी के बोलने के हिसाब से मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। हाँ, अगर उनकी स्टडी सही गई तो डेफिनेटली वो चीज़ें रिएक्ट यहाँ पे होगी, बट इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें बाजार में चलती रहती है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे
धमाकेदार मिड कैप कंपनीज जिसके ऊपर मैंने काफ़ी बार वीडियोस बना के रखे हुए, एक है BSE एंड दूसरा है CDSL। सो जैसे मार्केट जिस प्रकार से यहाँ पे चलते हैं, कंपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाते रहते हैं। अभी काफ़ी लोग इसमें सिर्फ तेजी के चलते निवेश करने का विचार करेंगे, जो कि एक टोटली गलत चीज़ होती है। आपको बिजनेस समझना है। यहाँ पे बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो दो ही कंपनियां हैं, एक है NSE और दूसरा है BSE। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो अनरिकॉग्नाइज तो बहुत सारे हैं। सो NSE तो अभी तक लिस्ट यहाँ पे नहीं हुआ है, उसका IPO तो अटका हुआ है। उसी चीज़ के चलते NSDL की भी IPO अटका हुआ है। सो इसी चीज़ का फायदा BSE को लगातार यहाँ पे मिल रहा है। FNO की बात करें, जितना डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग होती रहेगी, कंपनी पैसा छापती रहेगी। अगर भविष्य में मार्केट का टाइमिंग अगर बढ़ जाता है तो BSE को और भी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। तो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। CDSL भी इसी चीज़ के चलते छोटा मोटा तेजी यहाँ पे दिखा देता है। वैसे तो देखा गया अगर CDSL का भी इस प्रकार से भागेगा तो BSE भी उस प्रकार से हम लोग को तेज होते हुए देखने को मिल जाता है, बिकॉज CDSL के जो प्रमोटर है 15% वो अल्टीमेटली और कहीं नहीं बल्कि BSE हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स में हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।